सबसे पहले अगर बात की जाए बंसल जी, पाकिस्तान की ओर से इतना शोर क्यों मचाया जा रहा है? भारत की ओर से मिलिट्री एक्शन की तो कोई बात नहीं कही गई है, फिर पाकिस्तान इतनी उछल कूद क्यों कर रहा है सर? देखिए, पाकिस्तान ने बहुत बड़ी गलती की है जो एक हमला किया है हमारे निर्दोष लोगों पर। तो अभी उनके ऊपर ये तो तय है कि एक हमला होगा और बहुत भारी भी हमला होगा। पहले जो हमला हुआ था, जो सर्जिकल या एयर स्ट्राइक हुई थी, उससे कई गुना ज़्यादा अब की बार होगा। तो इसलिए वो घबराए हुए हैं और उनकी इतनी कैपेबिलिटी नहीं है। उनके पास में जो है पेट्रोल तक नहीं है अपनी जो व्हीकलों को चलाने के लिए। उनके सैनिक बिल्कुल एकदम हताश हैं। तो इस प्रकार से वो घबराए हुए हैं। घबराने का आलम यहाँ तक है कि उनके जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है, उन्होंने अपनी फैमिली को बाहर भेज दिया गया है, न्यू जर्सी भेज दिया है, लंदन भेज दिया है प्राइवेट उससे, और वो खुद बंकर में बैठ गए हैं ऐसा स्टेटमेंट देने के लिए के बाद में। तो इसलिए जो है अभी उनके अंदर बहुत घबराहट है। सारे जितने भी आतंकवादी हैं उनको छुपाया जा रहा है और इस समय जो अफरा तफरी का माहौल है, घबराए हैं, पैनिक में आए हुए हैं वो। जी वकार हसन साहब, F-16 उड़ाने के लिए सर अभी से क्यों खर्च करना शुरू कर दिया? पेट्रोल बचा के रखिए सर। अच्छा, फैसला हुआ था कि आप आर्गुमेंट करने देंगे, आराम से बात होगी और लाउड स्पीकर पे शाउटिंग मैच नहीं होगा। अगर देखें ये रूल्स हैं तो फिर आर्गुमेंट आपको सुनना पड़ेगा। आप बता दें कितने टाइम इजाजत है मुझे। सर हसन साहब, हर बहस में सर ये शुरुआत में डिस्क्लेमर मत चलाइए ना सर, फैक्ट दीजिए ना। नहीं जी, मैं भी 4 तस्वीरें दिखाऊंगा, देन आई स्टार्ट द आर्गुमेंट, प्लीज डोंट माइंड इट। पहला है ये, इसको गौर से देख लें। और ये फतह सिस्टम है जिसका परसों तजर्बा किया पाकिस्तान ने, फतह 2 है जी। इसका ना गूगल करके जरा देख लेना तो आपको पता चल जाएगा कि व्हाट इज द कैपेबिलिटी। एंड नाउ वी स्टार्ट फ्रॉम INS विक्रम, जिसकी बहुत ज्यादा जो हो रहा है जी। तो 500 किलोमीटर की रेंज में तो आप लोग नहीं आ सकते ना, आपके पास एयरफोर्स है जो वहां से स्ट्राइक करेगी। नंबर 1। नंबर 2, जब इंडस वाटर ट्रीटी जिसको बड़ा मजाक बनाया आप लोगों ने और आप वॉर की बात कर, तो आपने डिक्लेयर ऑलरेडी कर दी है। बिलावल भुट्टो का मैं स्टेटमेंट कल का दे रहा हूँ कि उसने कहा है कि अगर पानी नहीं चलेगा तो फिर भारत का खून बहेगा इसी दरिया में। अब अभी बात सुन ले। हाँ सर, तीसरा जो है, बोलिए ना, फिर कुछ फैक्ट्स मैं भी रखूंगा, इन सब के बीच छोटे छोटे फैक्ट्स मैं भी बताता चलूंगा सर। हसन साहब सुन लेगा। हाँ, एक छोटा सा फैक्ट मैं भी साथ साथ रख देता हूं कि पाकिस्तान की जो है फॉरेन रिजर्व कितनी है, यानी विदेशी मुद्रा भंडार कितना है, पाकिस्तान के ऊपर IMF का जो कर्जा है वो भी साथ साथ बता दीजिएगा सर कि कितना है, पाकिस्तान की जो है सर GDP जो है उसका कितना कर्जा आप लोग चुका रहे हैं वो भी बता दीजिएगा सर। लड़ाई हथियारों के साथ साथ पैसे से भी लड़ी जाती है सर। हसन साहब कंटिन्यू करें प्लीज। अच्छा, GDP पे मैं क्विकली आता हूँ। परचेजिंग पावर पैरिटी में इट इज $1.7 ट्रिलियन इकोनॉमी। ये भी गूगल कर लो। नहीं, आराम से। हाँ, तो 367 मिलियन सर आपका जो है ना सेंट्रल बैंक का फॉरेन रिजर्व है 367 मिलियन। मिसपरसेप्शन है शिन्हुआ आपका सर चाइनीज दोस्त, उनका मैं कोट कर रहा हूं। मुझे मालूम था आप बोलेंगे कि हम लोग जो है हमारे जो अखबार जो है गलत बयानी कर रहे हैं। 367 मिलियन शिन्हुआ, पोस्ट कीजिए, सारे लोग चेक कीजिए। खैर, सिवाज साहब जवाब दीजिए सर। इंटरप्ट करेंगे तो फिर देखें उसका मजा नहीं आएगा। मैं 3 खबरें सिर्फ दिखा दूं इनको जब ये खत्म कर लेते हैं। देखो, अभी सच्चाई यह है कि जो ब्रिगेडियर साहब बोल रहे थे, देखो भारत और पाकिस्तान की फौज की तुलना नहीं हो सकती। भारत बहुत आगे है, भारत 4th लार्जेस्ट मिलिट्री पावर है, पाकिस्तान 10 से भी पीछे है। और ये समझना चाहिए, मैं ये नहीं कहता युद्ध कोई किसी चीज का सोल्यूशन है, मगर अगर आप टेररिज्म फैलाते रहेंगे, आतंकवाद का हब सेंटर बन जाएगा, तो फिर इसका कोई सोल्यूशन नहीं है। जिस प्रकार से इन्होंने उड़ी किया था, उसके बाद सर्जिकल स्ट्राइक करके जवाब दिया गया, और उसके बाद पुलवामा किया तो बालाकोट, खैबर पख्तूनख्वा में 90 किलोमीटर जाके इनका जो जैसे मोहम्मद का जो कैंप है उसको बर्बाद किया। तो पाकिस्तान को कितनी बार बोल दिया कि आप आतंकवाद को संभालें। ये क्या बोलते हैं कि सर हम भी तो आतंकवाद के विक्टिम हैं। ये आतंकवाद क्रिएट किसने किया है? इसको तो आपने किया। देखो, हिलेरी क्लिंटन जब 2013 में आई थी एज ए सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, उसने बोला था कि अगर अपने घर में आप सांप पालेंगे तो और ये सोचेंगे कि आपके पड़ोसी को डसेगा, एक दिन आपको भी डसेगा। तो आज वो ये सांप इनको डस रहा है। मगर प्रॉब्लम क्या है, ये गुड और बैड टेररिस्ट में फर्क करते हैं। लश्कर-ए-तौबा जैसे मोहम्मद, उनको गुड टेररिस्ट करके भारत की तरफ भेजते हैं, और तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान को बैड टेररिस्ट। तो अब जो इन्होंने बहुत बड़ी गलती कर दी है, जिस प्रकार से अभी इन्होंने जो एक सिविलियंस के ऊपर हमला किया है आतंकवादियों ने, जिनको मैं ये कह, एक बार चंदन सुनना, जिनको पाला पोसा है पाकिस्तान की आर्मी और ISI ने। अब की बार फर्क क्या है?
अब की बार फर्क मैं ये बताना चाहता हूं कि जब हुआ था उड़ी, तो उसके बाद हमने सर्जिकल स्ट्राइक की थी पुलवामा के बालाकोट। अब ये जैसे मोहम्मद के या लश्कर तोबा के कैंप में नहीं, इनके जो आका बैठे हुए हैं, जो आईएसआई है, पाकिस्तान की आर्मी है, उसको हिट किया जाएगा। और ये ठीक है, हसन साहब, ठीक है, शिवा साहब अपनी बात अपनी रखिए। हसन साहब, जिसको हमला करना होता है ना सर, वो इस तरह फोटो नहीं दिखाता। अगर फोटो दिखाने बैठेंगे ना तो साल भी गुजर जाएगा, भारत के हथियारों की फोटो देखते देखते आपकी आंखें पथरा जाएंगी सर। ये मैं देखिए आर्गुमेंट है ना, ये है आरएसएस को 1948 में आपने बैन किया था। ये हिंदुस्तान टाइम्स कहां चले गए सर, कहां चले गए? नहीं तारीख कहां चले गए? 47 में कहां चले गए सर? आपने वीडियो में ट्रंप की बात कहां चले गए सर? आप लोग तो अपने प्रधानमंत्रियों को कैद कर देते हैं। 1500 साल की लड़ाई है। देखिए इंदिरा गांधी को भी असैसिनेट किया था ना आप लोगों ने, आप ही के लोगों ने मारा था, फिर राजीव गांधी को आपके लोगों ने मारा था। तो प्लीज मतलब और आपके यहाँ सर आप इमरान खान चलता रहता है सर, इतिहास को छोड़ दीजिए, वर्तमान में आ जाइए। नहीं खान साहब जेल में है। ट्रंप ने जब कहा कि 1500 साल से लड़ाई है, तो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम देयर ना हिस्ट्री। अच्छा, 1500 साल की लड़ाई है, 1500 साल की लड़ाई है। 1500 साल पहले तो पाकिस्तान अस्तित्व में नहीं था।